थौलधान विकासखंड के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है अलेरू। वहीं पे एक किलखाला नामक क्षेत्र है और उसी क्षेत्र में क्या है, जो हमारे धनसिंह देवता है उनका क्या है, मंदिर स्थित है। किलखाला नामक क्षेत्र हमारे चंबा से जो धरासू रोड जाती है वहाँ पे एक नेशनल हाईवे है 94, वहीं पे स्थित है और यहाँ चंबा से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। धनसिंह देवता क्या थे, एक सामान्य इंसान थे, ठीक है, जो अलेरू गांव के थे और अधिकारी वंश से थे। जैसे कि आप जानते हैं 80-100 साल पहले क्या आई थी, एक महामारी भारत में आई थी जिसका नाम था हैजा। यहाँ बात होगी 1920 या 1941 के बीच की बात होगी। तो उस टाइम पे एक हैजा नामक महामारी आई थी। पहाड़ी क्षेत्रों में भी यहाँ चीजें क्या हो रही थी, फैल रही थी। बीमारी से क्या थे, हमारे जो धनसिंह अधिकारी जी थे वो भी क्या हो गए थे, ग्रसित हुए थे। और बीमारी से ग्रसित होने के कारण यानी बावजूद भी इन्होंने क्या किया, काम नहीं छोड़ा, जो उनका कार्य था वो नहीं छोड़ा। यहाँ क्या थे, पशु प्रेमी थे, पशुओं से बहुत प्यार करते थे और यहाँ बहुत दयालु किस्म के आदमी थे, ठीक है। और यहाँ क्या करने गए थे, यहाँ क्या करते थे, पशुओं का व्यापार करते थे। एक गांव से दूसरे गांव में, एक जगह से दूसरे जगह क्या करते थे, पशुओं का व्यापार करते रहा था कि यहाँ क्या गए, पशु व्यापार के लिए दूसरे गांव जा रहे थे। तो जो इनका स्वास्थ्य था, जो अगर यहाँ है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ है जैसे क्या थे, ग्रसित थे। तो यहाँ क्या हो, जैसे जैसे यहाँ मतलब दूसरे गांव में जा रहे थे इधर से उधर, तो इनका जो मतलब स्वास्थ्य हो रहा था उसमें क्या हो रही थी, गिरावट आ रही थी। यहाँ क्या करते हैं, पेड़ की छांव में आराम करने का डिसाइड करते, क्योंकि जो इनका स्वास्थ्य है उसमें गिरावट आ रही थी। तो जैसे ही यहाँ पेड़ की छांव में आराम करने जाते हैं तो इनको क्या पड़ जाता है, अटैक पड़ गया, वहाँ पे पड़ जाता है। और फिर जो इनके परिवार वाले होते हैं, इनकी माँ होती हैं, इनको फिर पता चलता है तो यहाँ लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं। इनकी माँ टाइम बाद यहाँ क्या करते हैं, अपनी माँ की सपनों में आते हैं और मतलब कुछ टाइम तो पहले स्टार्टिंग में यहाँ लोगों को भी परेशान करते हैं, यानी कि लोग इनको क्या करते हैं, भूत प्रेत की क्या दे देते हैं, संज्ञा दे देते हैं। उन्होंने अपनी माँ के सपने में आके बताया कि मैं देवता हूँ, तुम मुझसे जुड़ो, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। फिर इनका क्या किया गया, एक छोटा सा मंदिर किलखाला नामक स्थान पे बना दिया। पहले यहाँ एक छोटा सा मंदिर बनाया गया था और आज के टाइम पे तो यहाँ काफ़ी विशाल भव्य मंदिर है। और मतलब जो इस देवता का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे सभी क्षेत्रों में बढ़ता गया। मेन गेट है उस पर क्या लगी हुई है, गणेश की मूर्ति लगी हुई है, जो कि राजस्थान के जो मतलब ट्रैवल होते हैं, यानी कि जो मिस्त्रियाँ होते हैं उनसे क्या किया गया है, डिज़ाइन कराया गया है। धीरे धीरे जो धनसिंह देवता जी हैं, इनका जो प्रभाव होता है वो पूरे जो विकासखंड प्रताप नगर है उसमें क्या हो गया, फैल गया। क्योंकि ये जो धनसिंह देवता जी हैं, यहाँ जो ध्यानियाँ होती हैं, यानी कि जो लड़कियाँ होती हैं, कुमारी लड़कियाँ होती हैं, जब इनकी शादियाँ हो जाती हैं, जब यहाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चली जाती है, तो जो धनसिंह देवता जी होते हैं ये भी क्या हो जाते हैं, इनकी रक्षा के लिए उन्हीं के साथ वहीं चले जाते हैं। यहाँ पे बताया जाता है कि पहले यहाँ पे क्या होती थी, भेड़ की बलि चढ़ाई जाती थी। फिर बाद में यहाँ पे धनसिंह रेती देवता जी ने इसको क्या कर दिया, बंद करा दिया और कहा कि मेरे भेंट में सिर्फ क्या क्या लाना, गलाबंद लाना, रुमाल लाना, पीली झंडी लाना, सिरपल और छाते का क्या होता है, यहाँ पे विशेष महत्व होता है। और 7 गति बैसाख को यहाँ पे क्या लगता है कि रथी देवता के नाम से एक भव्य मेला लगता है, जिसमें लोग इधर उधर के क्षेत्रों से व्यवसाय करने आते हैं। यहाँ पे इधर उधर के क्षेत्रों से ही लोग व्यवसाय करने नहीं आते हैं, यहाँ पे उत्तर प्रदेश से भी जो व्यवसायक होते हैं वो आते हैं, जो हलवाई होते हैं वो यहाँ पे क्या करने आते हैं, व्यवसाय करने आते हैं। मेले का सबको उत्साहपूर्वक क्या रहता है, इंतजार रहता है, सबके मन में उल्लासा रहता है। इस टाइम पे जो श्रद्धालु होते हैं उनके जो अंदर श्रद्धा रहती है रथी देवता के प्रति, वो क्या आती है, उमड़ उमड़ के बाहर आती है। और यहाँ पे जागर लगता है इस दिन पे, ठीक है। और यहाँ पे सैकड़ों लोगों पर यहाँ पे क्या आता है, उस दिन पे रथी देवता आते हैं और कई लोगों पे, ठीक है। जो ध्यानियाँ होती हैं, जो कि मतलब उस क्षेत्रों से
विवाही हुई जो महिलाएं होती है, जो लड़कियां होती है, उन पे वो क्या करती हैं, रथी देवता के मंदिर में झंडी और सिर पर चढ़ाने आती हैं। तो ये थी धन सिंह देवता की कहानी। कैसे यहाँ एक साधारण इंसान से धन सिंह देवता बने, कैसे यहाँ धन सिंह अधिकारी से धन सिंह देवता की उपाधि प्राप्त की, और आज यहाँ इनकी जो प्रसिद्धि है वो जगह जगह है। हर इंसान, बच्चा बच्चा इनको जानता है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पसंद आए तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताने की कोशिश करें।